आप देख रहे हैं आपका बाजार एक दायरे के अंदर कामकाज कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है वो जरूर यहाँ पर क्रिएट हो रही है। जैसे कि अब एमटेक ग्रुप के अंदर कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप देख पा रहे हैं एमटेक ऑटो करीब 3 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा हमारे साथ दोनों ही जानकार मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ विजय चोपड़ा है और साथ साथ आशीष अंदानी है। विजय, पहले आपके पास आना चाहेंगे 2 पोजिशनल कॉल जो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट में एक बड़ा मूव आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ शेयर है जहाँ पे वैल्यू बाय की जा सकती है एटलीस्ट पोजिशनल आधार पर। कौन से हैं वो 2 शेयर? मैं 2 स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। पहला हरिसन मल्या है, प्राइमरली टी कंपनी है और मुझे लगता है टी कॉफ़ी कंपनीज़ में अभी आने वाले 3 से 6 महीने में तेज़ी रहनी चाहिए। तो हरिसन मल्या मैं रिकमेंड करूँगा। करीब 88-89 पे भी ट्रेड कर रहा है फॉर अ टारगेट ऑफ 95। अगर कोई इसमें थोड़े लंबी अवधि तक भी बना रहा है तो मुझे लगता है 100 के पार भी जा सकता है। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करूँगा चेन्नई पेट्रो। द करंट मार्केट प्राइस इज अबाउट 222-223। इसको 240 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है विद अ वेरी शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। राइट, तो 2 कॉल्स आपको विजय की तरफ से यहाँ पर रेकमेंड हुई हैं। चेन्नई पेट्रो में आप निवेश कर सकते हैं, 240 तक के टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हैरिसन मलयालम में भी आप निवेश कर सकते हैं। फिलहाल भी 2% तक की तेजी है और 95 तक के टारगेट्स यहाँ पर इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। विजय की ये रिकमेंडेशंस है। आशीष, आपकी तरफ से 2 पिक्स जहाँ पर इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं। एक मेरी पहली पिक रहेगी एस्कॉर्ट। आप देखें रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है और मेरे ख्याल से काफ़ी समय बाद ये स्टॉक चले। हम देखें 2010 में ये स्टॉक इन पर्टिकुलर लेवल्स पे था जहाँ पे अभी है 245-247 के आसपास और अभी उन लेवल्स को ये टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से डिसाइसिवली उन लेवल्स को ब्रेक करना चाहिए। हमने टर्न अराउंड भी देखा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने मैनेजमेंट को भी सुना था, काफ़ी पॉजिटिव था मैनेजमेंट और जिस तरीके से मानसून आया है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंपनी के फेवर में हैं और मुझे लगता है ट्रेडर्स इसमें एक स्टॉप लॉस 228 का रखें और 280 रुपये तक के टारगेट्स ऑन अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है मेरा जीएमडीसी है। जीएमडीसी का अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो एक बॉटम बनाने के बाद फिर से उसने तेजी स्टार्ट की है और अभी मीडियम टर्म पॉजिटिव जोन में आ चुका है। अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है और काफ़ी अच्छे मोमेंटम है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर मोमेंटम में ये स्टॉक थोड़ा और समय तक राइड करेगा। एक स्टॉप लॉस 77 के आसपास का बनता है और टारगेट 97 के आसपास का बनता है। मीडियम टर्म के हिसाब से बाय करें। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है। आप इन दोनों ही शेयरों में मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर सकते हैं। एक नजर डाल लेते हैं 2 शेयरों के ऊपर। एक था 8K माइल्स, रिसेंटली नंबर्स आए थे, नंबर्स का एक बाइंग आई है। आप देख पा रहे हैं सडन स्पाइक है, करीब 2% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। एमटेक ग्रुप में पूरे ग्रुप में बाइंग आ चुकी है। एमटेक ऑटो, कास्टेक्स टेक, जेएमटी ऑटो, मेटलिस फोर्जिंग, रोला टेनर्स, इन सब में ही जोरदार बाइंग है। एमटेक ऑटो देख पा रहे हैं 6.5% ऊपर, मेटलिस फोर्जिंग 7.5% ऊपर, जेएमटी ऑटो 4.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। तो पूरे ग्रुप में बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा आप शुरुआत करते हैं फटाफट शेयरों की, यानी कि दर्शकों के सवाल लेते हैं तुरंत। हमारा पहला जो सवाल आया है वो सीएन मोहता का है। भोपाल से ये सवाल पूछा गया है वेदांता को लेकर। करीब 100 शेयर हैं, 122.70 के भाव पे खरीदारी है। विजय, वेदांता पर आपकी राय क्या कहती है? डेफिनेटली होल्ड करें। मेटल पैक्स में अब तेज़ी बननी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि केएन वेदांता मर्जर को लेकर भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं कंपनी के अंदर। डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ से भी 10 से 15% की तेज़ी है। राइट, बने रहने की आपको सलाह दी गई है। यहाँ से भी 15% तक का उछाल देखा जा सकता है। ओम साहू का सवाल है, सूरत से जानना चाहते हैं प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 102.80 का इनका परचेजिंग प्राइस है। थोड़ा सा नुकसान इनको जरूर हो रहा है आशीष, लेकिन सलाह क्या होगी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल उनको होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का मूवमेंट हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, करीब 55 रुपये के लेवल से 100 रुपये को भी टच करने के करीब आ गया था और मेरे ख्याल से वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया है। शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन और हम मुझे लगता है 125 तक के लेवल्स इनको मिल सकते हैं, तो होल्ड करके रखें। जी, दीपक का एक सवाल देहरादून से आया है। ओएनजीसी को लेकर सवाल पूछा गया है। 1000 शेयर हैं 224 रुपये के भाव पर। विजय, आपकी राय ओएनजीसी पर? डेफिनेट होल्ड। अभी केरोसिन के प्राइस के बढ़ोतरी से भी ओएनजीसी को फ़ायदा पहुंचेगा और ओवरऑल क्रूड की प्राइसेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी दिखने को आ रही है। तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी शुड डू गुड विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली होल्ड करें। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। कानपुर से आनंद मिश्रा का ये सवाल आया है। टाटा मोटर्स डीवीआर पर जानना चाहते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 299 का इनका परचेजिंग प्राइस है। फिलहाल 311.65 पर ये शेयर चल रहा है, प्रॉफिट्स में है। आशीष, सलाह क्या देंगे यहाँ?
बिल्कुल होल्ड करके रखें। जिस तरीके के JLR के नंबर्स हम देख रहे हैं, चाहे US से देखें, चाहे यूरोप से देखें या चाइनीज़ मार्केट में देखें, इंडियन मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी, जो ब्रेक्सिट का जो फियर था मेरे ख्याल से दैट इज़ दी हिस्ट्री नाउ। तो मेरे ख्याल से होल्ड करके रखें। 325 से 340 तक के लेवल्स ऑन शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म मिल सकते हैं। एक सवाल सुंदर लाल जी का आया हुआ है मथुरा से। ARSS इंफ्रा को लेकर सवाल पूछा गया है। 98 के भाव पे 100 शेयर इनके पास है। विजय, ARSS इंफ्रा मुनाफे में है करीब 11 रुपए पर शेयर के। आप क्या राय रखते हैं, लेकर निकल जाए या फिर भी रुके? बिल्कुल रुके। मुझे लगता है अगर ये थोड़े लंबी अवधि के निवेशक हैं तो ही शुड वेट, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में तेज़ी आनी शुरू हुई है। संभवतः यह स्टॉक आपको 150-160 तक भी जाता दिखेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करें। नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, तो ARSS वुड ऑल्सो बी अ बेनिफिशियरी। राइट। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास डोंबिवली से सुनील का ये सवाल आया है। ये जानना चाहते हैं मार्क्सन्स फार्मा के बारे में। 500 शेयर्स हैं इनके पास और 47 के भाव पर खरीदारी की है, उसी के आसपास अभी चल भी रहा है। आशीष, यहाँ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक जो है ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीने से कंसोलिडेशन फेज में ऑलमोस्ट 55 रुपये से लेकर के तो 40-42 रुपये की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है इनको, और अगर ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो शायद हम 75 रुपये 80 रुपये तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 41 का जरूर मेंटेन करें। जी, तो आपको राय ही दी गई कि 41 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। एक सवाल शुनहाम का आया है, इंदौर से सवाल है SBI को लेकर। करीब 205 पे खरीदारी इनकी और 100 शेयर हैं। विजय, SBI 229 आ चुका है, खरीदारी से करीब 14 रुपये ऊपर है, क्या कर सकते हैं? डेफिनेट होल्ड। मुझे लगता है कि अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफ़ी तेज़ी है। जब छोटे बैंक्स विलय पूरी तरीके से हो जाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू जहाँ पे क्रिएट हो जाएगी SBI जैसे शेयर में, तो आप होल्ड करके रखें। यदि आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है जल्द आपको 300 भी दिखेगा। रिजल्ट्स में थोड़ा सा ब्लिप आ सकता है, जब रिजल्ट्स पेश करेंगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन होगा, वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मेरे हिसाब से फॉर द लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। जी, बने रहने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है। अगला सवाल जय का है। ये जानना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। 100 शेयर्स है इनके पास। इनका परचेजिंग प्राइस 993 का है। प्रॉफिट्स में है, हालांकि शेयर में आज थोड़ा सा डिप देखने को मिल रहा है अहेड ऑफ रिजल्ट्स। कल कंपनी के नतीजे आने हैं। पोजीशन इनकी कैसी है और कैसी लग रही है अभी आपको, और स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए आशीष? मेरे ख्याल से इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कई सारे ट्रिगर्स हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देखिए इसमें एक पिक्यूलर ट्रेंड जो रहती है वो 1050 से 950 की रेंज में ये पर्टिकुलर स्टॉक कई समय से मूव कर रहा है, और 950 के लेवल को टच करके अभी कुछ हज़ार के ऊपर भी ये स्टॉक कई दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। जियो का लॉन्च है, और जिस तरह क्रूड ऑयल प्राइस में स्टेबिलिटी आ रही, थोड़ा सा करेक्शन भी आ रहा है, मुझे लगता है वो ट्रिगर हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें इसको। जी, तो बने रहने की राय आपको दी गई है रिलायंस के अंदर। इसके अलावा विनोद गुप्ता एक सवाल है मुंबई से। हिंद कॉपर को लेकर सवाल पूछा गया है। 100 शेयर हैं, 63 रुपये के भाव पे खरीदारी है। आप क्या राय रखते हैं विजय, हिंदुस्तान कॉपर पे क्या कर सकते हैं? मेटल वैसे भी एक अच्छी बाइंग देखी गई है, नहीं खरीदारी से ऊपर आ चुका है शेयर, क्या करें? मैं बहुत बुलिश हूँ कमोडिटी साइकिल्स पे इस समय पर, और मुझे लगता है जितने भी मेटल्स हैं, चाहे निकल हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, इन सारे ही स्टॉक्स में तेज़ी आनी चाहिए जो कंपनीज से रिलेटेड हैं। अगर आप ग्लोबली भी देखें, एल्कोआ जो सबसे बड़ी, या ग्लेनकोर जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं US में, तो उसके चलते हमने हिंडाल्को में भी तेज़ी देखी। तो आई थिंक मेटल शुड डू गुड विद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। डेफिनेटली बने रहें इस स्टॉक में। जी, बने रहने की आपको सलाह दी गई है हिंद कॉपर पर। अगला सवाल जोधपुर से आया है हरीश का। ये जानना चाहते हैं लिबर्टी के बारे में। 600 शेयर्स हैं इनके पास। 195.31 पर खरीदारी की हुई है। 1 रुपये के आसपास का इनको प्रॉफिट भी है, और खास तौर पर जिस तरीके से बज़ क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे ही फुटवेयर पैक के लिए एक रिलीफ पैकेज सरकार रिलीज कर सकती है। उसके बाद कल के सत्र में हमने जोरदार उछाल यहाँ पर देखने को मिला। आज हालांकि थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, लेकिन लिबर्टी आपको कैसा लगता है आशीष, क्या सलाह देंगे?
बिल्कुल होल्ड करके रखें। 202, 205 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल से जहां उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ये स्टॉक, जो कि मुझे लग रहा है कुछ समय में ब्रेक कर देगा, मेरे ख्याल से हम 250 तक के लेवल पे देख सकते हैं। ओवरऑल सेक्टर में भी हम देखें पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी और वो बस इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी था। रिटेल काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके की डिस्पोजेबल इनकम में ग्रोथ हो रही है मीडियम इनकम ग्रुप की इस कंट्री में, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में काफ़ी तेजी आनी चाहिए, होल्ड करके रखें। जी, तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है लिबर्टी के संदर्भ में। विजय का एक सवाल है, द्वारकेश शुगर को लेकर 2000 शेयर हैं, 278 रुपये के भाव पे खरीदारी है। विजय, शुगर स्पेस में द्वारकेश शुगर कैसा दिख रहा है आपको? थोड़े हायर लेवल पर खरीदारी है, 278 280 के रेंज में, 253 अभी चल रहा है, क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शुगर में एक अच्छी तेज़ी बन चुकी है और जिन काउंटर्स में बन चुकी है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए यदि आपको प्रॉफिट मिलता है तो। मगर ऐसे भी कई स्टॉक्स हैं, श्री रेणुका देखिए या आप बजाज हिंदुस्तान देखिए, जहाँ पर मूवमेंट नहीं हुई है, और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूवमेंट नहीं हुई है। तो बेटर है कि अगर आप शुगर स्पेस में ही रहना चाहते हैं तो उन स्टॉक्स में आ जाए जहाँ तेज़ी नहीं हुई है। फंडामेंटल रीज़न ये है जिस कारण से मैं बुलिश हूँ शुगर पर, कि दिवाली तक अच्छा ऑफटेक वैसे ही होगा शुगर में और अच्छे मानसून के चलते गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी होने की संभावना है। तो आई थिंक कि शुगर में तेज़ी बनी रहनी चाहिए, बट सेक्टर के मिड में ही कई ऐसे स्टॉक्स ढूंढिए जहां पर इतनी तेज़ी नहीं बनी, तो वहां पर मुनाफा होने के चांसेस ज़्यादा है। जी चलिए, इतने ही सवाल आज हम इस शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। इसी के साथ समेट लेते हैं आपका बाजार को यहीं, हमें दीजिए इजाजत।